क्या सच में यह दुनिया इतनी बेरहम है? क्या रिश्तों की कड़वाहट के बीच कहीं बची है मोहब्बत की चमक? वृंदावन कृष्णवाणी लेकर आया है आपके लिए दिल को छू जाने वाली सच्चाइयां, जो बदल देंगी आपकी जिंदगी का नजरिया। श्री कृष्ण की माया और जीवन के गहरे सच, सिर्फ यहां आपके अपने चैनल पर। आज ही जुड़िए हमारे साथ और जानिए वो बातें जो शायद आज तक आपने कभी महसूस नहीं की। पता नहीं कैसी दुनिया है, यहां बुरे लोगों को मौका और अच्छे लोगों को धोखा ही मिलता है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। रिश्ता जताया नहीं, निभाया जाता है, फिर चाहे वह दूर हो या पास। एक सुंदर रिश्ते को वक्त दिया जाता है, झूठे वादे नहीं। अपनी परेशानियों की वजह दूसरों को मानने से आपकी परेशानियां कभी कम नहीं हो सकती। सस्ते में लूट लेती है ये दुनिया अक्सर उन्हें, जिन्हें खुद की कीमत का अंदाजा ही नहीं होता। यह मोहब्बत का गणित है यारों, यहां दो में से एक गया तो कुछ नहीं बचता। टूट जाते हैं वो रिश्ते अक्सर, जिन्हें संभालने की कोशिश अकेले ही की जाती है। कभी किसी के साथ इतनी उम्मीद मत रखना कि उम्मीद के साथ तुम भी टूट जाओ। तन्हाई से तंग आकर हम मोहब्बत की तलाश में निकले थे, लेकिन मोहब्बत भी ऐसी मिली कि और भी ज्यादा तन्हा कर गई। जहां तक रास्ता दिख रहा है आप वहां तक चलिए, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखने लगेगा। जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाओ कि उदास होने का वक्त ही ना मिले। मुस्कुराकर देखो तो सारा जहां रंगीन है, वरना भीगी पलकों से तो आईना भी धुंधला नजर आता है। कहने को तो बहुत अपने होते हैं, मगर जब मन उदास होता है तो कोई पूछने वाला भी नहीं होता। जिस दिन आपने खुलकर अपनी जिंदगी को जी लिया, बस वही दिन असली होता है। बाकी तो सब तारीखें हैं कैलेंडर की। नसीब का प्यार और गरीब की दोस्ती कभी धोखा नहीं देती। चुप रहकर सहते रहो तो आप अच्छे हो, और अगर बोल पड़े तो आपसे बुरा कोई नहीं। इतना आसान नहीं है अपने ढंग से जिंदगी जी पाना। अपने भी टोकने लगते हैं जब हम अपने लिए जीने लगते हैं। सबसे ज्यादा आनंद उन्हें प्राप्त होता है जो अकेले खुश रहने की कला सीख लेते हैं। वह रिश्ता कभी नहीं टूट सकता जिसमें निभाने की चाहत दोनों तरफ से हो। बहुत सही कहा किसी ने, अपने कभी नहीं रुलाते, रुलाते वो हैं जिन्हें हम अपना समझने की भूल करते हैं। बुरा उतना ही करो कि जब खुद पर आए तो बर्दाश्त कर सको। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। दोस्तों, यदि आपकी इच्छा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने अच्छा स्वभाव रखता है। सूरत तो उम्र के साथ बदल जाएगी, पर अच्छा स्वभाव जीवन भर साथ देगा। आखिर बन ही गई वैक्सीन कोरोना की, एक इश्क ही है जो अब तक लाइलाज रहा। मुस्कुराहटें झूठी भी हुआ करती हैं। इंसान को देखना नहीं, समझना सीखो। सादगी का ज्ञान तो सब देते हैं, मगर मरते सब चेहरे पर ही हैं। कभी कभी धागे बड़े कमजोर चुन लेते हैं हम, और फिर पूरी उम्र गांठ बांधने में ही निकल जाती है। जब तक खुद पर न बीते तब तक दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। हो सके तो जीवन में दो काम कभी मत करना, एक झूठे इंसान से प्रेम और दूसरा सच्चे इंसान से गेम। रिश्तों की जड़ें मजबूत हों तो दूरी कोई मायने नहीं रखती। न जाने किस मोड़ पर आकर रुक गई है जिंदगी। कुछ बोलो तो भी गलत, कुछ न बोलो तो भी गलत। कुछ लोग पिघल कर मोम की तरह रिश्ते निभाते हैं, और कुछ लोग आग बनकर उन्हें चलाते ही रहते हैं। दिल से उतरे हुए लोग अगर सामने भी आ जाएं तो नजर नहीं आते। ज्यादा नहीं, बस इतने सफल हो जाओ कि अपने माता पिता की हर ख्वाहिश पूरी कर सको। आप कितने ही अच्छे क्यों ना हो, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपसे सब खुश हों। अब रिश्ते भी नौकरी की तरह हो गए हैं, बेहतर ऑफर मिलते ही बदल जाते हैं। जिन्हें निभाना होता है वो आखिरी सांस तक साथ निभाते हैं। वक्त बुरा हो तो मेहनत करना, और वक्त अच्छा हो तो किसी की मदद करना। रिश्तों में जब झूठ बोलने की शुरुआत हो तब समझ लो कि रिश्ता अब अंत के करीब है। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन काफिला होता है।
जीवन का सबसे कठिन कार्य है इंसानों को पहचानना। जब कुछ समझ ना आए तो शांत बैठकर खुद को समझना चाहिए। जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है। यह तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। हर हाल में दिमाग को शांत रखना सीख लीजिए। आपकी आधी समस्याएं यूं ही खत्म हो जाएंगी। हजार उलझनों के बीच चलते रहना ही जिंदगी है। वहां पर आपका ना होना ही बेहतर है, जहां पर आपकी कद्र नहीं होती। जरूरत से ज्यादा अच्छा होना जरूरत से ज्यादा जलील करवा देता है। आजकल के रिश्ते सूर्यमुखी के फूल जैसे होते हैं, जिधर ज्यादा मिले उधर घूम जाते हैं। किस मिट्टी के बने थे वो लोग जो अपनों की चिट्ठियों का महीनों इंतजार किया करते थे। आजकल तो कुछ दिन बात ना करो तो लोग रिश्ते ही बदल लेते हैं। उस इंसान को कभी झूठ मत बोलना जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। रिश्तों की फिक्र करना छोड़ दो। जिसे जितना साथ देना होगा वो उतना निभाएगा। जिंदगी ने इतना तो सिखा ही दिया। फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। ठोकरों से मत डरिए, वो इंसान को अंदर से मजबूत बनाकर जाती हैं। खुद को यूं खोकर जिंदगी को मायूस मत कर। मंजिलें चारों तरफ हैं, रास्तों की तलाश कर। जिंदगी में कुछ ऐसे दर्द हैं जो जीने नहीं देते, और कुछ ऐसे फर्ज हैं जो मरने नहीं देते। प्रेम बचपन में मुफ्त में मिलता है, जवानी में कमाना पड़ता है और बुढ़ापे में मांगना पड़ता है। रिश्ते और नाते मतलब की पटरी पर चलने वाली रेलगाड़ी हैं। जिसका स्टेशन आता है वो उतरता जाता है। याद रखना, गैरों को अपना बनाते बनाते कहीं तुम अपनों को ही ना खो दो। जो भी आता है एक नई चोट देकर चला जाता है। माना मजबूत हूं मैं, लेकिन पत्थर तो नहीं। जब जरूरत बदलती है तो लोगों के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से बनता है। आंसू भी आते हैं, दर्द छुपाना भी पड़ता है। यह जिंदगी है साहब, यहां जबरदस्ती मुस्कुराना भी पड़ता है। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। पता है, बोलने वाली सारी बातें याद हैं, इसलिए तो जिंदगी में विवाद है। कभी कभी शरीर पर लगने वाले घाव उतना दर्द नहीं देते जितना मन पर लगने वाले घाव दे जाते हैं। शब्दों को पकड़ना और भावनाओं को छोड़ देना हमेशा अनर्थकारी होता है। काल्पनिक सच संसार के किसी भी झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। एक बात याद रखना, वो कल कभी नहीं आएगा जिसके भरोसे तुम बैठे हो। कांटों में रहकर भी फूल सुखी हैं और इंसान महलों में रहकर भी दुखी है। सही व्यक्ति से हुआ प्रेम हृदय के हर घाव को भर देता है। लोग कीचड़ उछालें तो परवाह मत करो। इंसान वही दे सकता है जो उसके पास है। आज के युग में कोई भी वफादार नहीं। हमने तो अपने और गैर दोनों को आजमा लिया है। जब तक आप सहना नहीं छोड़ोगे, लोग कहना नहीं छोड़ेंगे। कीमत चाहे कोई भी हो, आदमी अगर बिक जाए तो 2 कौड़ी का भी नहीं रहता। शादी करने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं, बल्कि अपने पैरों पर खड़ा होना जरूरी है। मतलब कि दोस्ती और जबरदस्ती का प्यार ज्यादा दिन नहीं चलता। किताबों में झुके हुए सर दुनिया में हमेशा ऊंचे उठे रहते हैं। पहले डर लगता था कि कोई साथ ना छोड़ दे, अब इंतजार रहता है कि अपनी औकात दिखाओ और मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ। बहुत भागते भागते यह समझ आया, अकेलापन भी एक मंजिल है। किसी भोले भाले इंसान के साथ हद से ज्यादा बुरा बर्ताव ना करें, क्योंकि सुंदरता दिखाने वाला आईना भी जब टूटता है तो धारदार हथियार बन जाता है। एक टेढ़ा ही सबको सीधा रख सकता है। घर चाहे झोपड़ी हो या महल, सबको अपना घर बहुत प्यारा होता है। जिंदगी में उस काम का चुनाव करो जिसे आप करना पसंद करते हैं, फिर देखना आप पूरी जिंदगी एक दिन भी काम नहीं करोगे। अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें, क्योंकि आधी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है, लेकिन सूरज फिर भी उगता है। शेर के पांव में अगर कांटा लग जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि अब कुत्ते राज करेंगे,
कहकर सोचना और सोचकर कहना व्यक्ति का व्यक्तित्व ही बदल देता है। खुद पर भरोसा रखो, आप जिंदगी के इस पड़ाव को भी उसी तरह पार कर लोगे जैसे अब तक के सारे पड़ाव पार किए हैं। अंधी भीड़ में मत चलो, आप खुद का रास्ता खुद बनाओ और लोगों को जीत कर दिखाओ। जो इंसान अपना घमंड नहीं छोड़ता, एक दिन उसे सब छोड़ देते हैं। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज भी घटिया तरीकों से ही करना पड़ता है। पहले के जमाने में लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे और आजकल लोग एक दूसरे का ब्लड प्रेशर। समस्या का समाधान बाद में करो, उससे पहले समस्या देने वाले का करो। जैसे जैसे जिंदगी गुजरती जा रही है, यह एहसास होता जा रहा है कि कोई किसी का नहीं होता। जिस दरवाजे पर आपकी कद्र ही ना हो, उसे बार बार खटखटाया नहीं करते। अक्सर लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं कि बीती बातें भुला दो, लेकिन उन बातों से हमारे ऊपर क्या बीती यह पूछना ही भूल जाते हैं। कोई गलती जो बार बार दोहराई जाए वह गलती नहीं होती, बल्कि मर्जी होती है। अच्छे लोगों में एक खूबी होती है कि वे अपने बुरे वक्त में भी अच्छे ही होते हैं। लोग आपको पहचानना ही बंद कर दें, उससे पहले ही अपनी पहचान बना लेना। झूठ को यदि आप धीरे से भी कहोगे तो सब लोग सुन लेंगे, लेकिन जब आप सच बोलोगे तो चिल्लाने पर भी कोई नहीं सुनेगा। कभी कभी जिंदगी में अकेला रहना भी जरूरी है खुद से बातें करने के लिए। प्रशंसा स्वीकार करने में विनम्रता होनी चाहिए और भूल स्वीकार करने में गर्व। जीवन का हमसफर ऐसा होना चाहिए जो आपके साथ बैठकर रिश्ते की गलतफहमियों को सुलझाना चाहे, ना कि यह कह दे कि अब इस रिश्ते को ही खत्म कर देते हैं। हमारी हर एक सोच हमारा भविष्य बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। निभाना ही तो मुश्किल है, चाहना तो हर किसी को आता है। छोटी सोच के लोगों को बोनविटा भी बड़ा नहीं कर सकता। रिश्ता कभी भी किसी तीसरे की वजह से खराब नहीं होता, बल्कि रिश्ता तो तब टूटता है जब अपना ही बेईमानी करता है। सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से ज्यादा खतरनाक होता है। कुछ लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, फिर चाहे रिश्ते टूट जाएं या कोई साथ छोड़कर चला जाए। आजकल लोग इतने गिर गए हैं कि वो बस फायदा उठाना ही जानते हैं। आप जितनी सच्चाई से रिश्ते निभाओगे, लोग उतना ही ज्यादा आपका दिल दुखाएंगे। आपके जज्बात आपके वक्त और पैसों से भी ज्यादा अहमियत रखते हैं, इसलिए उन्हें वहीं खर्च करो जहां उनकी कदर हो। खुद को दूर रखो दुनिया की चाल से। यहां किसी को फर्क नहीं पड़ता हमारे अच्छे या बुरे हाल से। लोग भले ही पहचानते हो नाम से, लेकिन याद तो इंसान के स्वभाव को ही रखा जाता है। अरे आदमी तो दुख में काम आना चाहिए, खुशी में तो हिजड़े भी नाचने आ जाते हैं। गलत लोगों से ज्यादा सजा तो आज की दुनिया में शरीफ लोगों को मिलती है। जिंदगी में गलत लोगों के आने का कभी अफसोस मत करो, क्योंकि गलत लोग भी आपको कोई ना कोई सही सीख देकर ही जाते हैं। सम्मान चाहे सबका करो, लेकिन इज्जत उतनी ही दो जितनी सामने वाला आपको देता है। बदल जाने का कोई दुख नहीं है मुझे, मैं तो बस अपने भरोसे पर शर्मिंदा हूं। कई बार आप किसी चीज की अहमियत तब तक नहीं समझ पाते जब तक वह चीज आपकी जिंदगी से चली नहीं जाती। दुख दिमाग की उपज है, आप जितना सोचोगे दुख उतना ही बढ़ता जाएगा। जब पैसे आते हैं तो इज्जत भी आती है, लेकिन याद रखना वो इज्जत पैसे की है, तुम्हारी नहीं। पहले डर लगता था कि लोग क्या कहेंगे, अब डर लगता है कहीं मैं ही कुछ उन्हें सुना न दूं। बेवफा औरत हर जगह मुंह मार के खुद को हीरोइन समझती है, लेकिन असल में वह एक ढोलक है जो हर जगह बजाई जा रही है। इंसान के पास जब बहुत रुपया हो जाता है, तब इंसान बहुरुपया हो जाता है। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना बहुत आवश्यक हो जाता है। जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ देता है, वह इंसान आपका अपना कभी नहीं हो सकता। अकेले रहना दोगले और झूठे लोगों में रहने से कई गुना बेहतर है। यह कलयुग है जनाब, यहां कसम खाने वाला नहीं, शराब पीने वाला ज्यादा सच बोलता है। जब किसी का मन ही अंधा हो जाए ना, तो उसकी आंखें किसी काम की नहीं रहती। औकात से ज्यादा इज्जत दे दी जाए तो कुत्ते काटने पर उतर आते हैं।
इस दुनिया में इंसान ने झूठ बोलना तब सीखा जब उसे सच बोलने की सजा मिलने लगी। लकड़ी के कीड़े पूरी कुर्सी को खा जाते हैं और कुर्सी के कीड़े पूरे देश को खा जाते हैं। जवानी की उम्र में जो इंसान अपनी मनपसंद चीजों की कुर्बानी दे सकता है, वही इंसान जिंदगी में कामयाब बनता है। जैसे ही लगता है कि जिंदगी समझ आ गई है, पता नहीं कहां से जिंदगी कुछ ऐसा दिखा देती है जो हमने सपने में भी नहीं सोचा होता है। दुनिया में 90% लोग एक पिंजरे में कैद हैं और उस पिंजरे पर लिखा है लोग क्या कहेंगे। लोग आपकी उसी खूबी से जलते हैं जिसकी उनके अंदर कमी होती है। गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन जानबूझकर तकलीफ देने वालों को कभी भी माफ नहीं करना चाहिए। हकीकत जान जाओगे तो सब पराये लगेंगे, इसलिए मन में यह वहम ही पाल के रखो कि सब अपने हैं। जिंदगी ने मुझे इतना तो सिखा दिया है कि किसी से भी किसी भी तरह की उम्मीद रखना बिल्कुल बेकार है। आपके साथ कितना भी छल हुआ हो, कितना भी धोखा हुआ हो, लेकिन अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है तो आप जिंदगी में हमेशा कामयाब रहोगे। आज के जमाने में तब तक किसी के पास किसी के लिए समय नहीं होता जब तक उसे सामने वाले से मतलब न हो। अगर आप जिंदगी में चुप रहना सीख जाओगे तो आपको बहुत कुछ सुनाई देगा और बहुत कुछ दिखाई भी देगा। मुझे अपनी जिंदगी में कोई भी ऐसा शख्स नहीं चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में चुपचाप मेरे खिलाफ बातें सुन ले। खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। मोहब्बत के अंधेरों में पत्थर भी पिघल जाते हैं। गैरों से क्या गिला करना जब अपने ही बदल जाते हैं। इस जमाने में हर किसी को अपना समझना छोड़ दो, जिंदगी में हमेशा खुश रहोगे। वास्तविकता में मजाक चालाकी से किया गया अपमान होता है। जिंदगी में बुरे वक्त का आना भी बहुत जरूरी होता है, वरना अपनों का नकाब और गैरों का भी पता नहीं चलता। याद रखना, चालाकी 4 दिन चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर। एक गलत इंसान किसी के भी बारे में कभी सही नहीं सोच सकता। भीड़ में उन्हीं चेहरों को पहचाना जाता है जिन्होंने अपनी पहचान बना ली है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं, वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वो जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर सको, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या। जब कोई माने ही ना तो उसे बताने की जरूरत ही क्या। जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग्स ही ना हो, जिंदगी भर की तकरार किसके लिए। जो भी आया है वह जाएगा। एक दिन फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए। जिसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, यकीन मानिए उसे किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो। अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना, जिसे जाना है उसे जाने दो, वह अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। कोई तो ऐसी बात करो जिससे पता चले कि तुम मेरे हो। किसी को इग्नोर करने में और बिजी रहने में बहुत फर्क होता है। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि इसमें है कि हम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं। खुदकुशी स्वीकार करने वाला समाज खुद की खुशी से की गई शादी कभी स्वीकार नहीं कर पाता। किसी की आदत देखनी हो तो उसे इज्जत दो, और किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो। मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। मैं प्यार और वार वक्त आने पर दोनों करना जानता हूं। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ही ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। चेहरा साफ, दिल में दाग, मुंह पर आप और पीछे सांप, बस यही दुनिया का सच है। वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। आज के दौर का वही रब है जिसके पास पैसा और पद है। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। कर कितने भी गंदे क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी अनपढ़ता, आपके बुरे कर्म, आपका बुरा व्यवहार, सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। ये कलयुग है साहब, यहां बुरा हो या ना हो, अच्छों के साथ बुरा जरूर होता है।
कुछ लोग मतलब के लिए ही हर रिश्ता जोड़ते हैं, अपना काम बनाकर सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं। वे समझते हैं कि उनसे ज्यादा चालाक कोई नहीं, पर हकीकत में वे खुद अपनी किस्मत फोड़ते हैं। अगर उन्हें जाना है तो जाने दो, क्यों पकड़ कर रखना है। रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, भीख मांगना नहीं। एक बार जब आपको लगे कि आप किसी के द्वारा टाले जा रहे हैं तो उन्हें फिर कभी परेशान मत करो। एक हद तक टूट जाने के बाद इंसान अपने हक में आई खुशियां भी ठुकरा देता है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और विश्वास रखना आपको यह देखने का मौका भी मिलेगा। अपना वो होता है जो किसी और के लिए आपको नजरअंदाज न करे। अरे कदर करनी है तो जीते जी करो, अर्थी उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। चुपचाप सहते रहो तो आप अच्छे हो, और अगर आप बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई नहीं। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां रिश्ता खत्म कर देना ही सही होता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें इंसान को कमजोर। इसीलिए अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू करो, क्योंकि आपसे अच्छा साथी और हमदर्द आपका और कोई नहीं हो सकता। जीवन की आपाधापी, संबंधों की उलझने और समय की चाल में हम अक्सर अपने आप से दूर हो जाते हैं। यह संग्रह उन विचारों का आईना है जो हमें भीतर से मजबूत बनाते हैं, सोच को दिशा देते हैं और आत्म साक्षात्कार की ओर प्रेरित करते हैं। इन्हीं जीवन के अनुभवों और गहराइयों के बीच भगवद गीता की अमूल्य शिक्षाएं हमें संबल देती हैं, कर्म, धर्म, आत्मा और सत्य का सही अर्थ समझाती हैं। तो आइए इस जीवन दर्शन के साथ श्रीमद् भगवद गीता की कालजयी शिक्षाएं भी जानें, जो हर युग, हर मनुष्य और हर परिस्थिति में मार्गदर्शक रही हैं। श्रीमद् भगवद गीता की पहली शिक्षा यह है कि यह कलयुग अर्थ और काम का युग है। इसका मतलब आज के युग में लोग आपसे सिर्फ तभी रिश्ता रखेंगे, आपसे सिर्फ तभी प्रेम से बात करेंगे, या तो उनका आपसे कोई काम बनता हो या आपसे किसी को पैसे मिलते हो। आज के समय में किसी के मीठे शब्दों से उसके चरित्र को अच्छा मत समझ लेना। ये मीठे शब्द आपको फंसाने के लिए बोले जाते हैं। जैसे ही किसी का स्वार्थ आपसे पूरा हो जाता है, फिर पता चलता है कि उस इंसान की असली जुबान कैसी है, क्योंकि इंसान को छलने के लिए मीठे शब्दों से बड़ा और कोई हथियार नहीं होता। अपना काम बनाने के लिए लोग आपकी तारीफ भी करेंगे, अपना काम बनाने के लिए लोग आपको अपना भी कहेंगे, अपना बनाएंगे भी, अपना काम निकालने के लिए लोग आपसे रिश्ता भी जोड़ेंगे। लेकिन अगर आप उनके इस व्यवहार को सच समझकर इसमें फंस जाएंगे तो आगे चल के आपके दिल को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। कहते हैं ना, वक्त आने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। वास्तविकता में यह वही युग चल रहा है जहां लोग अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। किसी शहर में एक गुरुजी का नाम बहुत प्रसिद्ध था, सब लोग उनको बहुत मानते थे। तो वहां का एक व्यापारी उन गुरुजी के पास गया और गुरुजी से कहने लगा कि मुझे अपना शिष्य बना लो, मुझे दीक्षा दे दो। तो गुरुजी ने उस व्यापारी को दीक्षा देकर अपना शिष्य बना लिया। दूसरे दिन उस व्यापारी ने अपने गुरुजी की तस्वीर अपनी दुकान पर लगा दी। जब लोग वहां से गुजरने लगे तो वह लोगों से कहने लगा कि आप मुझसे सामान खरीदो, सबसे अच्छा और सबसे सस्ता सामान मैं ही बेचता हूं। मैं अपने गुरुजी की कसम खाकर कहता हूं कि मैं आपसे कोई लाभ नहीं कमा रहा। धीरे धीरे बात गुरुजी के कानों तक पहुंची कि कोई एक व्यक्ति है जो आपका नाम लेकर आपकी कस्में खाकर लोगों को सामान बेचता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, और लोग उसके पास इसलिए चले जाते हैं क्योंकि वह आपका शिष्य है, और यहाँ तक कि वह आपकी कस्में भी खाता है और लोग उस पर भरोसा कर लेते हैं कि अपने गुरु की कसम खाता है। तो कैसे ये धोखा कर सकता है। एक दिन गुरुजी उसकी दुकान पर गए तो गुरुजी ने जाकर देखा कि वास्तविकता में कि ये मेरी कस्में खा के लोगों को सामान बेचता है। तो गुरुजी ने उस व्यापारी से कहा कि तुम मेरे शिष्य होकर लोगों के साथ धोखा क्यों करते हो, तुम्हें तो अच्छे काम करने चाहिए। तो वो व्यापारी बोला, मुझे गुरु शिष्य कुछ समझ नहीं आता, मुझे सिर्फ अपना फायदा समझ आता है। मैंने देखा कि सारा शहर आपको मानता है, तो मुझे समझ आया कि आपको गुरु बनाने से मुझे बहुत फायदा मिलेगा। मेरी कोई धर्म में रुचि नहीं है, मेरी फायदे में रुचि है, और जब से मैंने आपका नाम लेना शुरू किया, आपके नाम की कस्में खानी शुरू की, तब से मेरा व्यापार और बढ़ गया है। यह सुनकर गुरुजी को बहुत धक्का लगा कि कैसा समय आ गया है, कैसा युग आ गया है कि लोग अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये किसी वक्त की विडंबना है कि लोग अपने माँ बाप तक को नहीं छोड़ते, अपने गुरु तक को नहीं छोड़ते। इंसान इंसान को नोच के खा रहा है। हर इंसान कोशिश करता है कि सिर्फ मेरा फायदा होना चाहिए,
चाहे सामने वाले का कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए। आज के युग में अगर आप किसी को अपना फायदा उठाने दोगे तो लोग वो मौका कभी नहीं छोड़ने वाले। इसलिए किसी के मीठे शब्दों में, किसी की अपनेपन की बातों में कभी मत फंसना, बल्कि आंखें खोलकर इंसान को परखना सीखो, सच्चाई को देखना सीखो। सबसे ज्यादा धोखा इंसान के साथ अपनेपन की आड़ में करता है कि तुम तो मेरे अपने हो, तुम तो मेरे खास हो, तुम तो मेरे दिल के करीब हो, तुम्हारे साथ मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं। कभी ऐसा हुआ है क्या कि जिसे आप जानते ही ना हो वो आपको चोट पहुंचा जाए? अक्सर आपको चोट वही लोग पहुंचाते हैं जो आपके अपने होते हैं, जो आपके दिल के करीब होते हैं। गीता का इतना अद्भुत ज्ञान महाभारत की ऐसी लड़ाई पर आए लोगों में नहीं थी। यह भाइयों की लड़ाई थी, एक ही परिवार की लड़ाई थी, और करोड़ों लोग उस लड़ाई में मारे गए। क्यों? क्योंकि अपना ही अपने का सुख नहीं देख पाया, अपना ही अपने की खुशी से जलता रहा। आपने कभी गौर किया, आप जिसे भी यह कह दोगे ना कि वह आपके लिए खास है, कि आप उसे अपना मानते हैं, देखना आज नहीं तो कल वो आपको चोट जरूर पहुंचाता है। वक्त लगता है, एक दिन में बात समझ नहीं आती, लेकिन एक दिन जरूर समझ आती है कि यहां कोई अपना नहीं है। इस शिक्षा का उपदेश ये नहीं है कि हम लोगों से नफरत करने लग जाए या लोगों से गलत व्यवहार करने लग जाए। इस शिक्षा का यही अर्थ है कि आप लोगों के भरोसे मत बैठे रहो। आप किसी से यह उम्मीद लगा के मत बैठ जाओ कि यह आपका जिंदगी भर साथ देगा, कि वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अरे सब साथ छोड़ते हैं। आपकी जिंदगी में कई लोग आएंगे और कई लोग जाएंगे। ये जो आप अपने दिल में बिठा के बैठ जाते हैं कि ये मेरा हमेशा साथ देगा, ये बात कभी अपने दिमाग में मत आने देना हमेशा के लिए। तो हमारा शरीर भी हमारे साथ नहीं रहेगा, वह भी एक दिन छूट जाता है। तो आप लोगों से क्या उम्मीद लगाते हो? याद रखना, किसी के साथ अगर बहुत ज्यादा नेह लगाओगे, मोह लगाओगे तो दुख तो सहना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस संसार में सब लोगों से बाहर से चलोगे, ऊपर ऊपर से चलोगे, तो आपको कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। श्रीमद् भगवत गीता की दूसरी शिक्षा यह है कि जो इंसान स्वयं से खुश नहीं, वो दुनिया में किसी भी चीज से खुश नहीं हो सकता। आज के समय में अधिकतर लोग खुशी के लिए भटकते रहते हैं। उनकी खुशी उनके वर्तमान में नहीं होती, या तो उनकी कल्पनाओं में होती है या उनके भविष्य में होती है। जिस इंसान की खुशी इस पल में नहीं है, वो खुशी के लिए हमेशा भटकता रहता है। जो इंसान अपने आप से ही खुश नहीं, अगर वह किसी रिश्ते से भी जुड़ेगा तो उस रिश्ते में भी उसे दुख ही मिलेगा। अगर वह किसी काम से जुड़ेगा तो उस काम में भी उसे दुख ही मिलेगा। वह जहां जाएगा अपने साथ अपने दुख की ऊर्जा साथ ले जाएगा। याद रखना, जगह बदलने से, रिश्ते बदलने से, काम बदलने से खुशी नहीं आती, लेकिन इंसान खुद को बदल दे तो जिंदगी में खुशियां जरूर आती हैं। जो लोग खुद से खुश नहीं होते, वो खुशी के मौके पर भी कोई ना कोई दुख ढूंढ लेते हैं। वास्तविकता में खुश रहना और दुखी रहना एक माइंड की प्रोग्रामिंग है, एक मेंटल ट्रेनिंग है। अगर आपने अपने माइंड को बार बार हर चीज में उदास होने की ट्रेनिंग दे रखी है, दुखी होने की ट्रेनिंग दे रखी है, तो धीरे धीरे आपका मन खुश होना ही भूल जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने मन को छोटी छोटी बातों पर खुश होने की आदत डाली है, तो आप जिंदगी के हर पल में खुशियों को जी पाएंगे। इतनी सी बात अगर किसी को समझ में आ जाए कि खुशियां और दुख हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग से चलती है, तो आप अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकते हो, या फिर आप अपनी जिंदगी को दुखों के अंधेरे में धकेल सकते हो। इसीलिए इसे समझना बहुत जरूरी है। जीवन में अगर खुश रहना है तो छोटी छोटी चीजों में भी खुशियों को देखने की नजर होनी चाहिए, नहीं तो बड़ी से बड़ी खुशी में भी आपका मन दुख ही ढूंढ लेगा। श्रीमद् भगवत गीता की तीसरी शिक्षा यह है कि इस दुनिया में हारे हुए इंसान की, तकलीफ में पड़े इंसान की कोई मदद नहीं करता, और अगर कोई इंसान थोड़ा सा भी सफल हो जाए तो उससे कोई खुश नहीं होता। इसीलिए अपना दुख किसी को मत बताओ और अपनी खुशी किसी के आगे मत जताओ। आप अगर अपने दुख दुनिया के आगे शेयर करोगे, लोगों के आगे शेयर करोगे, तो लोग आपसे दूर भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि जितना इसके पास रहेंगे, इसके दुखड़े सुनने पड़ेंगे और यह कभी भी हमारी मदद मांगेगा। इसलिए बेहतर है इससे दूर ही रहो। और जैसे ही आप सफल हो जाते हैं तो लोगों को वह भी अच्छा नहीं लगता। ये दुनिया भी बड़ी अजीब है। दुखी इंसान की मदद नहीं करती, और जो इंसान खुश है उसे खुश नहीं रहने देती। उसकी खुशी से भी लोगों को तकलीफ होती है। आपने हजारों बार यह सुना होगा कि दुख में कोई किसी का साथी नहीं होता, तो भी लोगों को समझ नहीं आता, तो भी लोग दूसरों को जाकर अपने दुख बताते हैं, दूसरों से उम्मीद लगाते हैं कि वह उनकी मदद करेंगे। कोई क्यों करेगा किसी की मदद? और क्यों खुद को इतना कमजोर बनाना कि दूसरों की मदद की जरूरत पड़ जाए? और क्यों आप अपनी खुशियों को दूसरों को बताए बिना नहीं जी सकते? कई लोगों को आदत होती है, जब तक अपनी सफलता के बारे में, अपनी खुशियों के बारे में 10-20 लोगों को नहीं बता देंगे, तब तक उनका मन भरता ही नहीं है। इसीलिए ही जब आप अपनी खुशियां लोगों को बार बार बताते हो,
तब आपके बनते हुए काम भी रुक जाते हैं, बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं, क्योंकि काम बनने से पहले ही आप अपनी योजना के बारे में सबको बता देते हो। जब तक आप सफल हुए नहीं हो किसी को कुछ मत बताओ। जब तक आपकी योजनाएं पूरी नहीं हुई हैं किसी को कुछ मत बताओ। और जिस दिन आप सफल हो जाओगे, जिस दिन आपकी योजनाएं पूरी हो जाएंगी, तब आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लोगों को अपने आप आपकी सफलता दिख जाएगी। इसलिए चाहे आपकी खुशी हो चाहे आपका दुख हो, उसे अपने तक ही रखना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता की चौथी शिक्षा यह है कि मनुष्य का आहार सात्विक और संतुलित होना चाहिए। कलयुगी आदमी कहीं भी कुछ भी खा लेगा। जिस इंसान को यह समझ नहीं कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, वो जीवन की ऊंचाइयों को कभी नहीं छू सकता। आजकल अधिकतर लोग बस स्वाद के पीछे पागल हो गए हैं। कई लोग तो कहते हैं हमारे शहर से 50-100 किलोमीटर दूर एक जगह है, वहाँ खाने का टेस्ट बहुत अच्छा है, दिल्ली से 2 घंटे दूर पराठे बहुत अच्छे मिलते हैं, वहाँ हम रेगुलरली पराठे खाने चाहते हैं। 2 घंटा जाना 2 घंटा आना सिर्फ एक छोटी सी जुबान के स्वाद के लिए याद रखना। जो लोग कहीं से भी कुछ भी खा लेते हैं, उन्हें इस बात की समझ होनी चाहिए कि उस भोजन में, उस आहार में ना पवित्रता है ना प्रेम है। उस व्यक्ति को आपसे कोई प्रेम नहीं है और उस आहार को बनाने में कोई पवित्रता का ध्यान नहीं रखा जाता। लेकिन लोगों को किसी बात से फर्क नहीं पड़ता, बस जुबान पर टेस्ट आना चाहिए। फिर चाहे हमको 10 दिन का सड़ा हुआ खाना खिलाया जाए, बस टेस्ट अच्छा होना चाहिए। चाहे उस खाने में गंदगी भरी हो, लेकिन हमारी जुबान को उसका टेस्ट अच्छा लगना चाहिए। आज के समय में लोगों के खाने पीने का कोई नियम नहीं है, कोई धर्म नहीं है। सुबह हो, दिन हो, शाम हो, रात हो, जब मन किया तब खाना है। चाहे शरीर बीमार ही क्यों ना हो जाए तो भी खाना है, चाहे बॉडी को सूट भी नहीं कर रहा तो भी खाना है। मैं नासिक गया था, वहां पर लोगों ने बताया कि यहां मिसल पाव खाने के लिए लोग 2 से 3 घंटे लाइन में खड़े रहते हैं। प्रणाम है ऐसे लोगों को जो एक जुबान के स्वाद के लिए घंटों लाइन में खड़े हैं। ऐसी और भी कई जगह हैं जहां पर लोग जुबान के स्वाद के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। कमाल के लोग हैं। जब रास्ते पर गाड़ियां चलाते हैं तो ट्रैफिक में ऐसे भागते हैं जैसे दुनिया में कहीं कोई भूकंप आया हो। 1 सेकंड भी लोगों से रुका नहीं जाता है। गाड़ियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ा देनी है, बस हमें भागना है। लेकिन जब खाने की बात आती है तो लोग घंटों लाइनों में खड़े हो जाते हैं। आज के समय में लोगों ने जुबान के स्वाद को बहुत ज्यादा इंच दे रखी है, जिसे खाना ही उनकी जिंदगी का लक्ष्य है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता सिखाती है कि इंसान जैसा आहार खाता है वैसा ही उसका मन होता है, वैसे ही काम करता है, वो वैसे ही एक्सपीरियंसेस को फील करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सात्विक अन्न से मन सात्विक होता है, शांत होता है, खुश रहता है। और जो तामसी और राजसी आहार करते हैं उनका मन चिड़चिड़ा होने लगता है। ऐसे लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मन भी अशांत रहता है। जो खाना आप अपने शरीर में डाल रहे हैं उसे हल्के में मत लेना। वही आपका विचार बनने वाला है और वही आपका अनुभव बनने वाला है। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भोजन के बारे में विस्तार से बताया है कि भोजन 3 प्रकार का है, सात्विक, तामसिक और राजसी। सात्विक आहार आपके शरीर की उम्र को बढ़ाता है, आपके मन को सुख देता है, आपके माइंड में आपको सेटिस्फेक्शन देता है, जीवन को खुशी देता है और ऐसा आहार रसमय होता है। राजसी आहार दुख, शोक और रोग उत्पन्न करने वाला होता है। इसीलिए बहुत ज्यादा गर्म, तीखा और जलन पैदा करने वाला खाना रजोगुणी आहार कहा जाता है। और जो खाना घंटों पहले बनाया गया हो, जीवों की हत्या करके बनाया गया हो, बहुत अपवित्रता से बनाया गया हो, बहुत ज़्यादा गर्म, बहुत ज़्यादा तीखा और खट्टा हो, या जिसमें नशीले पदार्थ डाले जाते हो, ऐसा खाना तमोगुणी आहार कहा गया है। और इनमें से जैसा आप खाना खाएंगे वैसे ही आपकी बुद्धि होगी, वैसे ही आपका जीवन बनने वाला है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता यह सिखाती है कि अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हो तो हमेशा सात्विक और संतुलित आहार ही करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता की 5वीं शिक्षा यह है कि खुद को ऐसा कभी मत बनाओ कि लोग आपका इस्तेमाल करके चले जाएं। खुद को ऐसा कभी मत बनाओ कि लोग आपको चोट पहुंचाकर चले जाएं। अपने आप को कभी भी बेचारा बना के नहीं जीना चाहिए। इससे लोग आपको अच्छा नहीं मानेंगे, बल्कि आपका फायदा उठाएंगे। आपको कैसा बनना है ये आप पर निर्भर करता है। अगर लोग आकर के आपको आसानी से चोट पहुंचा जाते हैं, आपका इस्तेमाल करके चले जाते हैं, तो आपको गौर करना चाहिए कि ऐसा क्या कारण है कि लोग आपको आसानी से चोट पहुंचा देते हैं। क्योंकि कई लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जिससे बात करने में लोगों को डर लगता है।
जिस इंसान का मन मजबूत है उसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, लेकिन जो इंसान मन से ही कमज़ोर है उसे चोट पहुंचाना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए यह बहुत ज़रूरी है कि आपका मन मजबूत होना चाहिए, आपके विचार मजबूत होने चाहिए। कमज़ोर मन और कमज़ोर विचारों के साथ जियोगे तो जगह जगह आपको चोट ही लगती रहेगी। इसलिए अपने आप को ऐसा कभी मत बनाओ कि आपको कोई भी चोट पहुंचा के चला जाए। श्रीमद् भगवद गीता का छठा उपदेश यह है कि मनुष्य को दुष्कर्म का त्याग करके हमेशा सत्कर्म करते रहना चाहिए। जब मनुष्य किसी भी कर्म को सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही करता है, तब वह अपने स्वार्थों की पूर्ति करते करते कब दुष्कर्मों में लग जाता है, कब बुरे कर्मों में लग जाता है, उसे पता ही नहीं चलता। लेकिन जब कर्म को करते हुए मन में निस्वार्थ भाव आता है, लालच का भाव नहीं आता, तो वह इंसान बुरे कर्मों से बचा रहता है। क्योंकि लालच ऐसी चीज है जो अच्छाई और बुराई की समझ खत्म कर देती है, सही गलत का फर्क मिटा देती है। इसलिए जो इंसान अपनी लालच, अपना स्वार्थ नहीं छोड़ सकता, वो कभी किसी का भला नहीं कर सकता। ऐसा इंसान ना समाज की सेवा कर सकता है, ना लोगों की सेवा कर सकता है, ना अपने देश की सेवा कर सकता है, क्योंकि उस इंसान का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा निकालना होता है, सिर्फ अपना पेट भरना होता है। एक लालच से भरा हुआ प्राणी जुर्म करने में भी देर नहीं करता, कोई अपराध करने में भी देर नहीं करता। इसलिए जीवन में अपने स्वार्थ से थोड़ा ऊपर उठकर जीना चाहिए, क्योंकि कर्म का चक्कर ऐसा है, जिसने जो किया है उसका फल उसे जरूर मिलता है। जिसने जो बीज बोया है उसका फल उसे जरूर मिलेगा। अगर किसी ने कांटे बोए हैं तो उसे कांटे ही मिलेंगे, अगर किसी ने फूल बोए हैं तो जिंदगी भी उसका फूलों की तरह स्वागत करेगी। श्रीमद् भगवद गीता का 7वां उद्देश्य है कि जिस इंसान को अपनी जिंदगी में, अपने आसपास की दुनिया में, अपने रिश्तों में हमेशा सब कुछ बुरा ही दिखाई देता है, सब कुछ गलत ही दिखाई देता है, ऐसा इंसान बहुत जल्दी ही डिप्रेशन में चला जाता है। जो इंसान अपनी जिंदगी में एक भी खुशी नहीं ढूंढ पाया, खुश रहने का एक भी कारण नहीं ढूंढ पाया, उसके हैप्पी हार्मोन्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं और अकेलापन, उदासी, डिप्रेशन उसके जीवन में बढ़ने लगते हैं। माना कि बाहर की परिस्थितियों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उन परिस्थितियों में आपको खुश रहना है या आपको दुखी होना है, यह पूरा चुनाव सिर्फ आपका है। कई लोग कहते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में कोई कैसे खुश रह सकता है, तो फिर दुखी रहो, और अगर दुखी रहना नहीं पसंद तो फिर अपनी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करो, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। या तो जो परिस्थिति चल रही है उसमें खुश रहो, अगर वह परिस्थिति पसंद नहीं आ रही है तो उस परिस्थिति को बदल दो। लेकिन अगर आप दोनों नहीं कर पा रहे तो आप हमेशा पिसते रहोगे, क्योंकि ना तो आप परिस्थिति बदल पा रहे हो, ना ही आप अपने विचार बदल पा रहे हो। खुश रहना है तो दोनों में से एक चीज तो बदलनी ही होगी, या तो परिस्थिति बदलो या फिर अपने मन के विचार बदलो, और अगर दोनों नहीं बदल सकते तो फिर दुखी रहने के लिए तैयार रहो। श्रीमद् भगवद गीता की 8वीं शिक्षा यह है, किसी बेकसूर इंसान के साथ धोखा करना, उसका बेवजह जानबूझकर दिल दुखाना इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप होता है। श्री व्यास देव जी महाराज, जिन्होंने महाभारत की रचना की, 18 पुराणों की रचना की, उनसे किसी ने पूछा कि आपने इतने सारे शास्त्र लिखे, इतनी किताबें लिखी, इतना कोई कैसे पढ़ सकता है? आप इन सारी किताबों का सार बता दो, एक ही शिक्षा में बता दो कि इन सब ग्रंथों में लिखा क्या है। तो व्यास जी बोले, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीनम अष्टादश पुराणेषु व्यासस वचनम द्वया। व्यास जी कहने लगे कि मैंने सारे शास्त्रों में कुल 2 बातें खास रूप से लिखी है, कि मेरे लिखे गए सारे शास्त्रों का सार सिर्फ 2 बातों में समाया है। एक, कि किसी के दिल को खुश करना सबसे बड़ा परोपकार है, सबसे बड़ा धर्म है, और किसी के दिल को दुखाना, किसी के मन को चोट पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है। 2 गाने ही है। श्रीमद् भगवद गीता की 9वीं शिक्षा यह है कि जब तक आप औरों से सम्मान की उम्मीद करते रहोगे, तब तक आपका अपमान होता ही रहेगा। जब तक आपको यह इच्छा है कि कोई आपकी कदर करे, तब तक आपकी कोई कदर नहीं करेगा। सम्मान चाहने वाले का अपमान निश्चित ही होता है। आप कभी गौर करना, जिस इंसान को सम्मान की सबसे ज्यादा लालच होती है, वो इंसान जगह जगह पर खुद को अपमानित महसूस करता है। वो कहते हैं ना कि शादियों में फूफा जी मुंह बना लेते हैं, हर चीज पर खुद को अपमानित महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में सम्मान पाने की कामना है, और वह सम्मान पाने की कामना ही उन्हें जगह जगह पर अपमानित महसूस कराती है। हालांकि कोई उनका कुछ करता नहीं है, लेकिन जब जिस सम्मान को पाने की उम्मीदें वह लगा के बैठते हैं, उसी की वजह से उन्हें लगता है कि हर जगह हमारा अपमान हो रहा है।
कुछ अजीब ही चक्र है। जो लोग सम्मान चाहते हैं उन्हें अपमान मिलता है, जो लोग प्रेम चाहते हैं उन्हें छल मिलता है, जो लोग अच्छा व्यवहार चाहते हैं उन्हें गलत लोग मिल जाते हैं। वास्तविकता में सम्मान चाहने और मांगने की चीज नहीं है, वो आपके कर्मों के अनुसार आपको स्वयं मिलता है। प्रेम मांगने की चीज नहीं है, वो आपके व्यवहार के अनुसार आपको स्वयं मिलेगा। जब आप इन चीजों को मांगने लगते हो, चाहने लगते हो, तो बदले में आपको सारी उल्टी चीजें ही मिलने लगती हैं। इसलिए जीवन में सम्मान की उम्मीद लोगों से मत रखना, प्रेम की उम्मीद लोगों से मत रखना और अच्छे व्यवहार की उम्मीद भी लोगों से मत रखना। कई लोग कहते हैं कि हम कम से कम इतना तो डिजर्व करते हैं कि सामने वाला हमसे अच्छा व्यवहार करे। सामने वाला आपसे कैसा व्यवहार करेगा आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, वो उसके लिए पूरी तरह से आज़ाद है। वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करे या बुरा व्यवहार करे, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ऐसी चीज़ों को चाहना ही छोड़ दो जिन पर आपका कंट्रोल नहीं है। हाँ, अच्छा व्यवहार करना वो आपके हाथ में है, लोगों को प्रेम देना वो आपके हाथ में है, लोगों के साथ सम्मान से चलना वो आपके हाथ में है। लेकिन बदले में ये चीज़ें खुद के लिए चाहना वो आपके हाथ में कभी नहीं हो सकता। लेकिन जिस पल आप सम्मान, प्रेम और अच्छे व्यवहार की चाहना छोड़ देते हो, प्रकृति अपने आप ही आपको ये सब चीज़ें देना शुरू कर देती है। श्रीमद् भगवद गीता की 10वीं शिक्षा ये है कि अगर दुख से छूटना चाहते हो तो जो कुछ भी जिंदगी में आपको ईश्वर ने दिया है, चाहे वह कोई इंसान हो या कोई जॉब हो या घर हो, आपके पास जो भी कुछ है उसके लिए दिन में 3 बार ईश्वर का धन्यवाद जरूर करें। क्योंकि जो लोग धन्यवाद के भाव में जीते हैं उनके जीवन से शिकायत का भाव चला जाता है, और जिसे अपने जीवन में किसी से भी कोई भी शिकायत नहीं है उसके जीवन में दुख टिक ही नहीं सकता है। सिंपल सा गणित है। अगर आपके जीवन में 100% धन्यवाद का भाव है, ग्रेटिट्यूड का भाव है, तो शिकायतें और मन की तकलीफें 0% पर रहेगी। लेकिन अगर आपके जीवन में 50% धन्यवाद का भाव है, 50% शिकायतें हैं, तो जीवन में दुख और सुख दोनों आते जाते रहेंगे। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में 100% शिकायतें ही शिकायतें हैं और 0% धन्यवाद का भाव है, तो आपका मन हमेशा दुखी रहेगा। क्या आपको पता है कि दुख भी जगह ढूंढता है कि इस इंसान को हर बात से तकलीफ होती है? ये मेरा पक्का ग्राहक है, अगर मैं इसके पास जाऊंगा तो ये बाहें खोल के मेरा स्वागत करेगा, क्योंकि इसे हर चीज से तकलीफ होती है। याद रखना, जीवन में शिकायतें जितनी ज्यादा होगी दुख भी उतना ज्यादा होगा, और जिंदगी में जितना धन्यवाद का भाव होगा, ग्रेटिट्यूड का भाव होगा, जीवन उतना ही आनंद से भर जाएगा। ईश्वर को धन्यवाद हम ईश्वर के लिए नहीं करते हैं, हम खुद के लिए करते हैं। हम ये रियलाइज करने के लिए करते हैं कि कईयों को वह सब कुछ नहीं मिला जो ईश्वर ने, प्रकृति ने हमको दिया है। एक व्यक्ति तपती हुई धूप में चला जा रहा था, बहुत गरीब था, पैरों में पहनने के लिए चप्पल भी नहीं थी, ऊपर से तेज धूप पड़ रही है और गर्मी से उसके पैर जल रहे हैं। वो धूप में चला जा रहा था और ईश्वर से शिकायत कर रहा था कि हे ईश्वर, ये है तेरा न्याय, मुझे इतना गरीब बनाया है, क्या दिया है तुमने मुझे? इतनी तेज धूप है और मेरे पास पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं है। वो ईश्वर से शिकायतें कर ही रहा था, तभी उसके सामने से एक व्यक्ति गुजरा जो जमीन पर घसीट घसीट के चल रहा था, क्योंकि उसके पास पैर ही नहीं थे। जब उस घसीटते हुए व्यक्ति को उसने देखा तो उसका मन उसी समय धन्यवाद से भर गया कि हे ईश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद है कि कम से कम मैं अपने पैरों पर तो चल पा रहा हूँ, इस बेचारे के पास तो पैर भी नहीं है। जीवन में जब भी शिकायत आए ना, तो एक बार उन लोगों पर नज़र ज़रूर डालना जो वह सब हासिल करने में लगे हुए हैं जो ईश्वर ने आपको दिया है। चॉइस आपकी है। अगर आप जिंदगी से शिकायतें करोगे तो दुख आपका साथी बनकर खड़ा हो जाएगा। अगर आप अपनी जिंदगी को ग्रेटिट्यूड से, धन्यवाद से भर दोगे तो आपकी पूरी जिंदगी आनंद से भर जाएगी कि कलयुग में सब लोग, सब रिश्ते सिर्फ दिखावे और मतलब के रह जाएंगे। इसलिए जो कुछ भी आप लोगों में रिश्तों में देखते हैं वो सच नहीं होता। जब आप लोगों के दिखावे पर आकर उन पर विश्वास कर लेते हैं तब उन्हें पूरा हक मिल जाता है आपको चोट पहुंचाने का, आपको तकलीफ देने का। इसलिए जो लोग ज्यादा मीठी मीठी बातें करते हैं या अपनेपन का नाटक करते हैं, ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। वैसे भी आज के युग में किसी पर भी बहुत जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वह भावनाओं की, अपनेपन की कितनी ही बातें आपके साथ क्यों ना करें। जो इंसान कहता है वो करके दिखाएं, तभी वह आपका अपना है। और जो सिर्फ बातें करना जानता है, ऐसे इंसान से दूर ही रहना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता की 4थी शिक्षा यह है कि जब कुछ आपके साथ गलत हो रहा हो तो उसे बिल्कुल भी सहन ना करें, बल्कि उसे शुरू में ही रोक दें। क्योंकि जब आप एक बार कुछ सह जाते हैं तो लोग आपके साथ वह सब फिर बार बार करेंगे। आपके सहन करने पर लोग आपको महान नहीं समझते, बल्कि कमजोर समझते हैं, बल्कि वह और बुरा व्यवहार आपके साथ करना शुरू कर देंगे। यह दुनिया बदल चुकी है। यहां अगर आप ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करोगे
तो लोग आपको कुचल के रख देंगे। इसीलिए अगर कोई आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है जो आपको गलत लगता है और आपको दुख पहुंचा रहा है, तो उस व्यवहार को आपको बिल्कुल भी नहीं सहना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता की 5वीं शिक्षा यह है कि जिसने आपको एक बार भी चोट पहुंचाई है या धोखा दिया है या कोई हानि पहुंचाई है, उस इंसान को दूसरा मौका कभी नहीं देना चाहिए। चाहे वह कितना ही कहे कि मैं अब बदल गया हूं, पर उसे अपनी जिंदगी में कभी वापस नहीं आने देना चाहिए।